हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा क्लासेस। बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने जा रही है उन बच्चों के लिए जो कि फार्मासिस्ट बनने का सपना देख रहे हैं, स्पेशली बिहार के स्टूडेंट। जी हाँ दोस्तों, जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ह्यूज वैकेंसी आ चुकी हैं और वो अपना जो ड्रीम देख रहे हैं फार्मासिस्ट बनने का, वो सपना पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक, अंत तक आपको रुकना है और इस वीडियो में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि एग्जाम किस तरीके से होना है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्या क्या प्रोसेस है, एग्जाम फॉर्म कैसे फिल करना है। फुल डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट दी बिहार बीटीएससी फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2025। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे पहला जो पेज आप देख रहे होंगे, सबसे पहला जो पेज है वो आपका एडवर्टाइजमेंट से लिया है। यहां पर देख सकते हैं आप, क्योंकि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पेज है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर क्या होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट इस वजह से है इसको क्योंकि कई लोगों को लगता है कोई र्यूमर तो नहीं है किसी तरह का, किसी टाइप का, कोई किसी ने बेवकूफ तो नहीं बना दिया, कुछ फैला दिया, बोला कि वैकेंसीज आई हैं, वैकेंसीज। कई बार हो जाता है ऐसा। बट लेकिन ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया है फार्मासिस्ट के पदों पर नियुक्ति हेतु, और ये आप चाहें तो आप देख सकते हैं www.btsc.bihar.government.in वेबसाइट पर। इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। मतलब ये पूरा का पूरा जो आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा जो विज्ञापन है, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन बच्चों, यहाँ पर नोटिफिकेशन के बहुत सारे पेजेस हैं, तो हमें पढ़ने में थोड़ा सा ये है कि कितने सारे पेजेस हैं, इनको पढ़ें, क्या इनसे कि इसको कैसे समराइज करें, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है, ताकि जो भी बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों के एग्जाम को पैटर्न को लेकर, या एग्जाम की डेट को लेकर, या फॉर्म फिलिंग को लेकर, उन सब चीजों को वन बाय वन करके सिंपल लैंग्वेज, मतलब हिंदी में, हमारी मातृभाषा में, क्योंकि ज्यादातर फार्मेसी स्टूडेंट मुझे पता है कि हिंदी भाषी होते हैं। तो इसलिए ये पूरा का पूरा जो एक तरीके का जो वीडियो है वो हिंदी भाषा में है। तो आसानी से आप समझ सकते हैं। इस वीडियो में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पर ये जो विज्ञापन है वो रिलीज हो चुका है। तो बिहार स्वास्थ्य विभाग में 2473 2473 फार्मासिस्ट वैकेंसीज अनाउंस की हैं, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। ये सुनहरा मौका इसलिए क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी वैकेंसीज हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने जा रहे हैं, उनके लिए इससे अच्छा मौका कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें ऐसे, ये जो आपका स्पेशली जो जो आपका बिहार फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2025 होने वाला है, उसकी परीक्षा की तिथि क्या होगी, एग्जाम फॉर्म की फिलिंग की डेट क्या होगी, साथ ही साथ और भी डिटेल इंफॉर्मेशन है, वो सब पर हम लोग बात करेंगे। बस आप देखते जाइए और इस वीडियो के लास्ट तक आप रुके रहिए। चलिए दोस्तों, तो यहां पर मैं आगे लेकर चलता हूं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आगे है। तो यहां पर सबसे पहले कि किस डिपार्टमेंट ने इन नियुक्तियों को, या कह सकते हैं इन वैकेंसीज को अनाउंस किया है, तो हमारे बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इन वैकेंसीज को अनाउंस किया है। तो अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, और सभी बच्चों को थैंकफुल होना चाहिए बिहार गवर्नमेंट का कि इतनी सारी वैकेंसीज स्पेशली फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में अगर बात करें तो 2473, कितनी 2473 वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। और यहां पर अगर सैलरी के बारे में बात करें, वेतनमान के बारे में बात करें, तो अच्छा खासा ग्रेड पे होने वाला है। यहाँ पर 2800 का ग्रेड पे है दोस्तों, और वेतनमान आपका 5200 से लेकर 20200 तक होगा। अच्छा खासा सैलरी बनेगा, ये बेसिक है, इसके आगे भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो ये अच्छा खासा ग्रेड पे आपको पेमेंट बनेगा। तो मतलब एक कह सकते हैं कि हैंडसम सैलरी आपके हाथ में आएगी, आपको एक अच्छी खासी। अब यहाँ पर देखिए कि आपके दिमाग में ये आता है कि सर ये फॉर्म कैसे हम लोग फिल करेंगे। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको ऑनलाइन मोड पर फॉर्म फिल करना पड़ेगा। मतलब जैसे ही आपका इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो वहां पर आप कंटिन्यूसली, आप जो वेबसाइट है आपकी बिहार सरकार की, बिहार गवर्नमेंट की, जो मैंने आपको बताया था अभी, उस वेबसाइट को आप कंटिन्यूसली आप सर्व करिए, और उसमें ही आपको ऑनलाइन एग्जाम, जो ऑनलाइन आपका जो सॉरी जो
फॉर्म फिलिंग है वो वहां पर आपको शो होने लगेगी। लेकिन अभी उसमें अभी देखेंगे हम कब से शुरू होने जा रहा है या शुरू हो चुका है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो एग्जाम का मोड होने जा रहा है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। अब एग्जाम का पैटर्न कैसा रहना है कि आपका राइट थ्योरेटिकल रहेगा या एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, उस पर भी बात होना जरूरी है। तो देखिए, फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन होगी, एग्जाम भी ऑनलाइन ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर देखते हैं डेट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि बीटीएससी फार्मासिस्ट एग्जाम से जुड़ी हुई हैं। तो यहां पर एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने जा रही है वो 11/3/2025 को स्टार्ट हुई, मतलब 11th ऑफ मार्च से आपके ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है। आप जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि डेट निकल जाए। जो भी रिक्वायरमेंट है उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए आपने क्या करना है कि ये एग्जाम फॉर्म को फिल करना है। तो एग्जाम दोस्तों फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं 11th ऑफ मार्च 2025 से, और इसका लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलिंग का वो 8th ऑफ अप्रैल 2025 रहेगा। मतलब आपका करीब करीब अगर मान के चले तो 28 डेज के बीच का टाइम है आपका इस फॉर्म की फिलिंग के लिए। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फिलफिल करिए जल्दी से और फॉर्म फिल करिए। फीस पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन होने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फीस पेमेंट आप कब तक कर सकते हो, 8th ऑफ अप्रैल 2025 तक आप फीस का पेमेंट कर सकते हो। एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। एग्जाम की डेट जैसे ही अनाउंस होगी आपको पता चल जाएगा। हम ही आपको इस पर हमारे जो पीडब्ल्यू चैनल है उस पर हम डेफिनेटली इस एग्जाम डेट को बताएंगे। हालांकि ये जो एग्जाम की डेट है आपके जो वेबसाइट है उस पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एग्जाम का। लेकिन लेकिन ये 3 डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म फिलिंग कब से शुरू हो चुका है और पेमेंट कब से होना है, कि कब तक होना है और लास्ट डेट क्या है, ये सब हमें पता होना चाहिए। ओके, चलिए अब यहां पर बात करें फीस पेमेंट को लेकर कि कैटेगरी सभी के लिए इक्वल है फीस या सभी के लिए अलग अलग है। तो दोस्तों यहां पर फीस कैटेगरी वाइज डिफरेंट हो सकती है। जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीएस मेल के लिए 600, जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी फीमेल के लिए 150, एससी एसटी पीएच मेल और फीमेल के लिए 150। अदर स्टेट्स के अगर मेल और फीमेल उनका डोमिसाइल दूसरे स्टेट का है वो 600 रुपीज उनका फॉर्म फिलने लगेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो बिहार काउंसिल ऑफ जो आपका बिहार स्टेट काउंसिल है उसका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। दोस्तों किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है उस स्टेट का। स्पेशली अगर स्टेट एग्जाम के बारे में बात करें तो यहाँ पर बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। एग्जाम का फीस पेमेंट आप ऑनलाइन मोड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर एज की बात आती है कि कितनी एज तक के कैंडिडेट्स इसको फिल कर सकते हैं। तो जनरल अगर हम बात करें तो मिनिमम 18 ईयर जनरल के बारे में अगर बात करें, ओपन के बारे में बात करें तो 18 से 37 ईयर्स तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मतलब मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 37 ईयर तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा फीमेल के लिए एज का रिलैक्सेशन है, 18 ईयर से लेकर 14 ईयर्स तक की फीमेल इस एग्जाम को फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब अपर लिमिट 40 ईयर है। बीसी ईबीएस मेल और फीमेल के लिए 80 टू 40 ईयर, वहीं एससी एसटी मेल और फीमेल के लिए 80 टू 42 18 से 42 ईयर है। 18 से 12 मतलब मिनिमम एज जो होने वाली है आपकी 18 ईयर है सभी कैटेगरी के लिए 18 साल, और मैक्सिमम आपका जन ओपन के लिए 37 और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40 ईयर होगा, और यहां पर एससी एसटी के लिए 42 ईयर हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आप बात करें कि पात्रता क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी इस एग्जाम के लिए, ये भी हमें पता होना जरूरी है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करें कि उसको 10+2 या इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। विज्ञान में पीसीएम या पीसीबी में उसका 12th क्लास होना जरूरी है। इंटरमीडिएट या 12th 10+2 उसको पास करना चाहिए। साथ ही साथ सरकारी मान्यता प्राप्त यानी पीसीआई और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त आपके किसी भी फार्मेसी कॉलेज से उस पर डी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए, और उसके सभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी पार्ट्स में उसको पास होना जरूरी है, मतलब उत्तीर्ण होना जरूरी है। और इसके लिए आपका जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है वो आपके पास होना चाहिए, मतलब उससे रिलेटेड जो भी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स है, वो आपके पास होना जरूरी है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर
कि आपको सबसे पहले तो चीज आपको 10+2 होना जरूरी है और डी फार्मा होना यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और साथ ही साथ आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना भी अनिवार्य है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा इसको, अभ्यर्थी को बिहार फार्मासिस्ट काउंसिल से रजिस्ट्रीकृत होना अनिवार्य है। मैंने पहले ही बता दिया था कि जब भी किसी स्टेट फार्मासिस्ट का एग्जाम होता है तो उस पर्टिकुलर स्टेट का आपका आपका रजिस्ट्रेशन होना, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अब इसमें एक चीज और है, वो थोड़ा सा मतलब अचंभित भी करती है और थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए बहुत अच्छा भी है कि जो बच्चे खाली डी फार्मा करते हैं तो उनके लिए लगता है कि हमारे लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हमें बी फार्मा वाले बच्चों से भी कंपटीशन करना होता है। लेकिन दोस्तों जो बच्चे डिप्लोमा इन फार्मेसी किए हुए हैं, अकेला डी फार्मा किए हुए हैं, उनके लिए बड़ा एक अच्छा इसमें उनके लिए अच्छा है, पर बी फार्मा वालों के लिए खराब कह सकता हूं कि यहाँ पर अगर किसी के पास डी फार्मा है तो वो एलिजिबल रहेगा इस एग्जाम के लिए, लेकिन जिसके पास बी फार्मा या एम फार्मा है तो उसके पास डी फार्मा होना अनिवार्य है। इस टिप्पणी को अगर हम बात करें, इसको देखें, नोट को देखें, तो बी फार्मा एम फार्मा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी डी फार्मा की उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये इसमें ट्विस्ट है। तो यहां पर ज्यादातर लोग जो बी फार्मा करते हैं वो डी फार्मा नहीं करते और डी फार्मा करते हैं बी फार्मा नहीं करते। तो मतलब यहां पर एक तरीके से है कि डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बड़ा सुनहरा अवसर अवसर है, बड़ा अच्छा मौका है। 2473 वैकेंसीज हैं और कंपटीशन किससे है? केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले बच्चों से। अब यहां पर देखें, अगर बात करें सीट्स कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल अनरिजर्व के लिए 904 अच्छी खासी सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 226, एससी के लिए 458, एसटी के लिए 29, ईबीएस ईबीसी के लिए 495, बीसी के लिए 273, बीसी फीमेल के लिए 88 और टोटल इनका करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2473। मतलब 904 जो आपका नंबर है वो ओपन है, जनरल कैटेगरी या कह सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। अब यहाँ पर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो मैं आपको पहले ही कहना चाहूंगा कि सिलेबस इन एग्जाम्स का, स्पेशली अगर देखें फार्मासिस्ट एग्जाम का सिलेबस वही रहता है जो आपका डी फार्मा का, डिप्लोमा इन फार्मेसी जो आप पढ़ चुके हैं वो पूरा सिलेबस जो है आप पढ़े हो, आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट में आप पढ़े हो, वो पूरा का पूरा सिलेबस इस एग्जाम का सिलेबस होगा। तो यहाँ पर एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो एग्जाम है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और इसमें 75 मार्क्स का होगा। कितने का दोस्तों? 75 मार्क्स का होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। अब इसके अलावा ये 25 मार्क्स किसके हैं ये भी हमें देखना जरूरी है। ये 25 मार्क्स एक्सपीरियंस के लिए। तो यहाँ पर कार्य एक्सपीरियंस्ड जो पर्सन है, जो किसी भी आपके बिहार स्टेट के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर किसी नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में संविदा के आधार पर चयनित हुए हैं और काम कर रहे हैं, तो उसको उनको प्रतिवर्ष के हिसाब से, एवरी ईयर के हिसाब से 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। मतलब हर साल का 5 अंक देगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो कितने मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं उसको? 25। अगर मान लीजिए किसी ने आपके मन में क्वेश्चन आता कि यार किसी ने 10 साल का एक्सपीरियंस है तो क्या उसके लिए 50 मार्क्स मिलेंगे? नहीं, यहाँ पर मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो केवल और केवल 25 मिल सकते हैं। तो यदि जो लोग 5 साल या 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस ले चुके हैं तो इनको 25 मार्क्स जो है आपके अनुभव के मिल जाएंगे, एक्सपीरियंस के मिल जाएंगे। तो आप कहीं ना कहीं कंपटीशन में बहुत आगे हो जाएंगे। तो दोस्तों जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है तो वो 25 मार्क्स पहले से ही प्लस हो चुके हैं, और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो घबराइएगा नहीं, इसके लिए मेहनत कीजिए 75 मार्क्स के लिए, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं बराबरी पर आ सकते हैं। तो यहां पर टोटल जो मार्क्स रहने वाले हैं वो 100 मार्क्स होने वाले हैं। इसमें 75 आपका एग्जाम का और 25 आपका एक्सपीरियंस का। चलिए अब आगे और बात करते हैं दोस्तों। ओके, अब यहाँ पर एक कुछ और बातों के बारे में बताना चाह रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखते हैं। यहाँ पर अभ्यर्थी द्वारा लिखित प्रतियोगी परीक्षा प्राप्तांक के लिए उक्त परीक्षा प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत 0.75 के गुणक से गुणा करके अवधारित किया जाएगा। समझिएगा बात को। यहां पर जितने भी मार्क्स आएंगे किसी भी कैंडिडेट के, सपोज दैट 50 मार्क्स आते हैं तो उसमें 0.75 का मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहां पर जो भी मार्क्स अगर 40 मार्क्स आ रहे हैं तो आप ये मत समझिए आपके 40 मार्क्स है, उसमें 0.75 का
मल्टीप्लाई होगा। तो उसी तरीके से अगर 50 मार्क्स किसी कैंडिडेट के आ रहे हैं तो उसमें 0.75 का मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब उसके मार्क्स कितने कंसीडर किए जाएंगे? उसके मार्क्स 37.5 कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर एक चीज तो क्लियर हो गई कि मार्क्स जो हमें ऑप्टेन होंगे वो 0.75 के मल्टीप्लीकेशन के बाद हमें ऑप्टेन होंगे। ओके, सिलेबस वही है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी से जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बड़ा गोल्डन चांस है, तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस वही है जो आप डी फार्मा में पढ़े हुए हो। ओके, तो यहां पर मैंने आपको बताया कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। यहां पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरे। कितने? 100 क्वेश्चन, क्योंकि आपको बताया था 75 मार्क्स मैक्सिमम है। तो 100 क्वेश्चन, अगर मान लीजिए किसी बच्चे के 100 में से 100 क्वेश्चन करेक्ट हो गए, सपोज दैट 100 आ गए, तो 100 में 0.75 का मल्टीप्लाई होगा, तो कितने मार्क्स रह जाएंगे उसके? 75। मतलब जब 100 मार्क्स लेके आएगा तब उसके 75 मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। और खास बात ये परीक्षा का जो माध्यम रहने वाला है, जो मीडियम रहने वाला, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। क्वेश्चन का जो एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, मतलब एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे आपको, मतलब 4 ऑप्शन बेस्ड का जो फोर ऑप्शंस जो रहते हैं उस टाइप का पेपर आपका बनेगा। परीक्षा की अवधि, टाइम ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 2 घंटे रहने वाली है, और आपको मार्क्स तो आपको बता ही दिए, टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है। डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, वही सिलेबस रहने वाला, उसी में से पूछा जाएगा। और यदि मान लीजिए अगर लगता है फ्यूचर में, अगर ऐसा लगता है कि इसका पर्टिकुलर पाठ्यक्रम होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, तो वेबसाइट पर आपकी, इस वेबसाइट पर आपका जो नोटिफिकेशन आया उसी वेबसाइट पर आपका सिलेबस भी आ जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो सिलेबस है वही सिलेबस ही होने वाला है आपका इस एग्जाम का। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको दोस्तों याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा जो बिहार फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए बम्पर वैकेंसीज के इंफॉर्मेशन, कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, आपको कितने क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एग्जाम का मीडियम क्या रहेगा, उन सभी पहलुओं को, उन सभी बातों को हमने आज इस वीडियो में कवर किया है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखते रहिए इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।